आज का वाकया हमारे साथ इस्लामाबाद से जवेरिया ने शेयर किया है। मैं आज भी यही कोशिश करूंगा कि आपको ये वाकया उन्हीं की ज़बानी लफ्ज़ ब लफ्ज़ सुनाऊं। ये बात सन 2015 की है, जब हमारे बड़े भाई तलहा की शादी के बाद पहली बार पूरी फैमिली नॉर्दर्न एरिया जा रही थी। हमारी अम्मी का मैका गिलगिट में है, इसलिए हमें होटल्स बुकिंग की कोई फिक्र भी नहीं थी। अब्बू ने सुबह फजर के बाद रवाना होने का प्लान बनाया था। रात को मैं बहुत एक्साइटेड थी, नींद ही नहीं आ रही थी। बार बार गिलगिट के पहाड़, नदियां और अम्मी का घर याद आ रहा था। सुबह 4 बजे सब उठ गए। नमाज के बाद हमने जल्दी जल्दी नाश्ता किया और 5:30 बजे इस्लामाबाद से रवाना हो गए। सर्दियों के दिन थे और अभी तक ठीक से सुबह की रोशनी नहीं हुई थी। हाईवे पर भी सफ़र के दौरान तकरीबन 8 बजे ठीक से रोशनी नजर आई। जब हमारी गाड़ियों ने एबटाबाद क्रॉस किया और पहाड़ शुरू हुए, पहाड़ी सिलसिला स्टार्ट हो गया। चारों तरफ ऊंचे पहाड़ और खूबसूरत लेकिन खतरनाक गहरी खाइयां। मैं अपने फ़ोन से फ़ोटोज़ क्लिक कर रही थी। आगे वाली गाड़ी जिसमें मेरे भाई थे, उसमें लाउड म्यूज़िक चल रहा था, जो शायद मेरे अब्बू को नागवार गुजर रहा था। शायद इसीलिए वो तीसरी बार तलहा भाई को कॉल पर म्यूज़िक स्लो करने और गाड़ी ढंग से चलाने को कह रहे थे। शाम के करीब जब हम कोहिस्तान के करीब पहुंचे तो अचानक बारिश शुरू हो गई। मौसम थोड़ा खराब होने लगा। अब्बू ने गाड़ी स्लो कर दी। रोड के दोनों तरफ गहरी खाइयां और ऊपर से उस इलाके में हल्की हल्की धुंध भी नजर आ रही थी। थोड़ी ही देर बाद अचानक जोर का झटका लगा। गाड़ी फौरन रुक गई। आगे वाली रोड पर लैंडस्लाइडिंग हो चुकी थी। पहाड़ से पत्थर और मिट्टी गिरकर पूरी रोड बंद कर चुकी थी। आगे भाइयों वाली गाड़ी भी रुक चुकी थी। आगे सिक्योरिटी फोर्सेस की एक छोटी सी चेक पॉइंट नुमा चौकी बनी हुई थी। अब्बू ने गाड़ी से उतरकर थोड़ा आगे जाके एक सिपाही से थोड़ी सलाम दुआ की तो मालूम हुआ कि लैंडस्लाइडिंग की वजह से रोड बंद किया गया है। पहले हमें लगा कि 1 से 2 घंटे में खुल जाएगा, लेकिन फिर अनाउंसमेंट हुई कि रोड सुबह ट्रैफिक के लिए खोला जाएगा। हम लोग बहुत परेशान हो गए कि अब क्या होगा। हम इतनी ठंड में रात कहाँ गुजारेंगे। आसपास तो कोई ऐसा होटल या कॉटेज भी नजर नहीं आ रहा था जहां हम रात गुजार सकते। अब्बू ने करीब बने एक ढाबे वाले से बात की तो उस बंदे ने अब्बू को बताया कि हाईवे से उल्टे हाथ पर एक कच्चा रास्ता जाता है। उस रास्ते को पकड़कर चलते जाओ तो एक बस्ती आती है। वहां मेरा एक जानने वाला है। वो कमरे घंटे के हिसाब से टूरिस्ट को किराए पर देता है। क्योंकि लैंडस्लाइडिंग होना इस तरह के इलाकों में कोई नई बात नहीं थी, इसलिए शायद इलाका मकीनों ने भी माहौल के हिसाब से खुद को ढाल लिए था। अब हम लोग उस कच्चे रास्ते को पकड़कर उस पर चलने लगे। ढाबे वाले ने बताया था तकरीबन 1 घंटे का सफर है, लेकिन उसने ये नहीं बताया था कि आगे जाकर ये रास्ता एक सुनसान जंगल नुमा झाड़ियों वाले हिस्से से भी गुजरेगा। जैसे ही जंगल शुरू हुआ, रात के अंधेरे और जंगल के अंदर मौजूद जंगली जानवरों की आवाजों ने हम भाई बहनों के दिल में डर बैठाना शुरू कर दिया। पूरे रास्ते हू का आलम था। ना हमारे अलावा कोई और गाड़ियां, ना ही दूर दूर तक कोई इंसान। भाभी की तो गाड़ी में थकान की वजह से ही आंख लग गई थी। अलबत्ता अम्मी जाग रही थी। आगे बैठी हमारे बाबा को नींद की झपकी की वजह से गाड़ी लग जाने का डर था, इसलिए अम्मी ये देख रही थी कि कहीं उनकी आंख न लग जाए। अभी हम उस अंधेरी सुनसान कच्ची सड़क से गुजर ही रहे थे कि बाहर एक पेड़ के पास मुझे एक आदमी का साया नजर आया। मैंने गौर से देखा। जब गाड़ी उस पेड़ के थोड़ा करीब गई तो नजर आया कि आदमी बहुत खराब हालत में फटे पुराने कपड़ों में दरख्त के पास खड़ा था। जब गाड़ी उसके बहुत करीब पहुंची तो मेरे मुंह से बेसाख्ता एक जोरदार चीख निकल गई। वो आदमी वहां खड़ा नहीं था, उसके पैर नहीं थे, वो हवा में तैर रहा था। और सबसे खौफनाक बात, उसके गले में एक जंजीर थी जिसका दूसरा सिरा दरख्त से बंधा हुआ था। मेरी चीख सुनकर अम्मी और बाबा ने एकदम पीछे देखा और पूछा कि क्या हुआ है। मैंने कहा कि मैंने दरख्त के पास एक साया देखा है, हवा में तैरता। उसे किसी ने पेड़ से बांधा हुआ है। बाबा गाड़ी जल्दी चलाएं। उन लोगों ने जब पीछे दरख्त के पास देखा तो वहां कोई नहीं था। अब्बू को लगा मेरा वहम है, सफर की थकान से शायद ऐसा हुआ होगा। लेकिन मेरी अम्मी कुछ सोचकर बोली, बेटा आयतुल कुर्सी पढ़ो। और बाबा से भी कहा कि सुनिए, आप कहाँ बच्चों को यहाँ जंगल में से ले जा रहे हैं? गाड़ी जल्दी चलाइए, मुझे ये जगह ठीक नहीं लग रही। अभी ये बात हो ही रही थी कि पीछे हमारे साथ चल रही तलहा भाई की गाड़ी से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी।
बाबा ने सामने स्टैंड में लगा अपने फोन से तल्हा भाई को कॉल लगा दी, लेकिन वो कॉल पिक नहीं कर रहे थे। बाबा ने गाड़ी स्लो कर ली, लेकिन अचानक तल्हा भाई की गाड़ी हमारे बराबर से बहुत ही स्पीड में गुजरी और पीछे बैठे मेरे भाइयों की आवाजों में बस इतना ही समझ आ सका, तेज चलाओ, वो पीछे आ रहा है। बाबा को लगा डाकू पीछे लग गए हैं। उन्होंने भी गाड़ी की रफ्तार खासी तेज कर दी। आखिरकार 15 मिनट के बाद वो बस्ती नजर आई। हम उस ढाबे वाले की बताई हुई जगह पहुंचे और फिर जिस बंदे का कांटेक्ट उसने दिया था उसे कॉल की। सफेद दाढ़ी में एक बुजुर्ग आदमी शॉल लपेटे अपने घर की सीढ़ियों से उतरकर हमारे पास गली से बाहर आया और हमें हाथ का इशारा करके अपने घर तक ले गया। घर पुराना था, लेकिन रात गुजारने के लिए यह भी बहुत था। उसने लकड़ियां जलाकर चाय बनाई। चाय पीकर हमारे वजूद में थोड़ी जुनबिश आई। बाबा ने बाद में भाई से पूछा, तल्हा इधर आओ, तुमसे किसने कहा था इतनी स्पीड में चलाने को? मुझे लगा बाबा बस उन्हें डांट रहे थे, लेकिन इस बात के जवाब में जो तल्हा भाई ने बताया वो बात मुझे आज भी याद है। तल्हा भाई ने कहा, बाबा जान, हमें वहां एक आदमी ने हाथ से रुकने का इशारा किया। मैंने गाड़ी नहीं रोकी, लेकिन पीछे बैठे छोटे वाले भाई ने देखा उसके गले में जंजीर बंधी है और वो हमारे करीब आता जा रहा है। जैसा मैंने बताया था वैसा ही तल्हा भाई ने बताया कि वो जंजीर एक करीब के पेड़ से बंधी थी। वो आदमी बहुत खौफनाक था और जैसे वो हमारे करीब आता जा रहा था उसका कद लंबा होता जा रहा था। मुझे लगा वो हमारी गाड़ी से टकरा जाएगा। हम इसीलिए इतनी स्पीड में वहां से निकल गए। सुबह हम लोग गिलगिट के लिए निकल गए। इसके बाद पूरे सफ़र हमारे साथ सब नॉर्मल रहा, लेकिन जब हम अपनी मामा के मायके पहुंचे तो बाबा जान ने खुद ये बात तस्लीम की कि उन्होंने भी उस साये को देखा था, लेकिन बच्चे डर जाएंगे ये सोचकर उस वक्त खामोश रहे। तो दोस्तों, ये थी हमारी YouTube फैमिली की एक मेंबर की कहानी। आप लोगों के साथ भी अगर ऐसा कोई पुरस्कार वाकया पेश आया है तो आप लोग मुझे मेरी ईमेल पर सेंड कर सकते हैं।